बच्चे अमन और सिया अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें एक पुरानी किताब में जिन्न की कहानियां पढ़कर यहाँ आने की उत्सुकता थी। क्या तुम्हें लगता है कि सच में जिन्न होता है? अमन ने पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। सिया ने गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, शायद यही वो जगह है। बच्चे धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़े। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। नीली रोशनी और भी तेज होती जा रही थी, मानो उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। जैसे ही बच्चे गुफा के अंदर पहुंचे, एक विशाल जिन्न उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी नीली रोशनी से गुफा का पूरा वातावरण बदल गया। तुम लोग कौन हो? जिन्न ने गहरी आवाज में पूछा। अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ तुम्हारे बारे में जानने आए हैं। क्या तुम सच में सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हो? जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन हर इच्छा की अपनी कीमत होती है। सिया ने कहा। क्या तुम हमें सुरक्षित घर लौटने में मदद कर सकते हो? जिन्न ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जिन्न ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके बच्चों को सुरक्षित जंगल से बाहर निकाला। घर लौटकर अमन और सिया ने अपने दोस्तों को जिन्न के साथ बिताए समय की कहानियां सुनाई। उनकी आंखों में चमक और दिल में एक नई समझ थी। शहर का नाम था मीठा शहर, जहाँ लोग अपनी मिठास और गर्मजोशी के लिए जाने जाते थे। यहाँ की गलियाँ हमेशा खुशबू से महकती थीं और लोग एक दूसरे से मुस्कुराकर मिलते थे। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ हर कोई अपने दिल में शांति और संतोष महसूस करता था। एक दिन अचानक शहर में अजीब सी हलचल होने लगी। बादल ऐसे घिरे कि मानो कोई तूफान आने वाला हो। लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। हर कोई सोचने लगा कि इस बदलाव का कारण क्या हो सकता है। शहर के दो युवा रवि और माया इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़े। उन्हें अपने दादाजी की पुरानी किताब में कुछ संकेत मिले थे। हमें इस किताब के रहस्यों को समझना होगा, रवि ने कहा। हाँ, शायद यही हमारा मार्गदर्शन करेगी, माया ने उत्तर दिया। रवि और माया ने बगीचे में इस जीप एक विशेष स्थान खोजा, जहां उन्होंने किताब के संकेतों के अनुसार अनुष्ठान किया। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया, बादल छंटने लगे और सूरज की किरणें फिर से चमकने लगीं। शहर में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग रवि और माया के प्रयासों की सराहना करने लगे। सबने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया, जहां मिठाइयां बांटी गईं और संगीत की धुनों पर नाच गाना हुआ। मीठा शहर एक बार फिर से अपनी मिठास में डूब गया। रवि और माया को शहर के नायक के रूप में देखा जाने लगा। वे जानते थे कि मीठा शहर की मिठास को बचाने के लिए हर कोई एकजुट हो सकता है।